हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर। तो यहाँ पर एक मैं शर्ट का यूज़ कर रही हूँ। इस शर्ट की स्लीव जो है जल गई थी प्रेस से, तो इसी का मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे आप बहुत पुरानी शर्ट मत यूज़ कीजिएगा, थोड़ी अच्छी कंडीशन में अगर शर्ट है आपके पास तो उसका यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ना नीचे जो शर्ट के ये गोलाई होती है ना दामन पे, उसको करीबन 1 इंच 1.5 इंच कट करके उसको सीधा कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको आप काट के अलग कर लीजिए, ये स्ट्रेट हो जाएगा पूरा। उसके बाद से हम यहाँ से लंबाई इसकी नापेंगे। तो बीच में बटन पट्टी पे रखते हुए ना इंच टेप को आपको लंबाई इसकी ले लेनी है। मैं यहाँ पे 16 ले रही हूँ, आप 18, 20, 22 जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं। आगे आपको समझ में आएगा आपको कितना रखना है। तो यहाँ मैंने 16 इंच लेके इस तरह से पूरा स्लीव तक ऐसे निशान लगा लिया है, स्लीव के कट के नीचे तक। और इसी तरीके से अब हम इसको एकदम सीधा रख के कट कर लेंगे। यहाँ देखेंगे तो एकदम सीधा रख के मैंने इसको अलग कर दिया है। ऐसे अलग कर लीजिए। अब एक तरफ से हमने इसमें 16 इंच ली थी, अब दूसरे साइड से भी हम इसको 16 इंच लेंगे। तो बटन पट्टी आप देखेंगे तो बटन पट्टी मैंने नहीं अलग की है, वो बीच में है। तो ऐसा रखिए कि बटन पट्टी बीच में आए और 8 इंच इधर और 8 इंच उधर, दोनों मिला के 16 इंच हमें मिल जाए, बटन पट्टी हमारी बीचों बीच में आ जाए। तो इस तरह से रख के मैंने निशान लगा लिया है 16 इंच का। अब ये दोनों साइड भी हम इसी तरह से सीधा सीधा कट करके अलग कर लेंगे। तो इधर से भी मैंने काट दिया है और इधर से भी काट दिया है। ये निकाल लिया मैंने। अब आपको अगर 18 इंच रखना है तो आप इसी तरह से स्क्वायर को 18 इंच रखिएगा, लेकिन बीचों बीच में बटन पट्टी रखनी है, ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल मोड़ के देख लीजिएगा, इससे ये होगा कि स्क्वायर एकदम परफेक्ट आया है कि नहीं ये पता चलेगा, अगर कॉर्नर से कॉर्नर मिल रहा है। तो यहाँ देखेंगे तो ये बीच में बटन पट्टी आ रही है। तो अब क्या करेंगे, एक पल्ला इसका हटाएंगे और इसको उल्टा साइड रख लेंगे और बटन पट्टी को अंदर की तरफ रखते हुए इसको ऐसे सेट कर लेंगे हाथ से। तो प्रॉपर हाथ से सेट कर लीजिए। और अब इसमें हम एक सिलाई लगाएंगे पूरे स्क्वायर में। एक जगह से स्टार्ट कीजिए और चारों लेते हुए मिला कर के इसको सिल लीजिए, एक ही सिलाई में चारों कॉर्नर इसका। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे मैंने आधा इंच का मार्जिन देते हुए पूरा का पूरा इसको ऐसे सिलाई लगा दी है। इस तरह से सिलाई लगा लीजिए। और अब क्या करेंगे ना, इस चारों कॉर्नर को सिलाई बचाते हुए हल्का हल्का कट कर लेंगे ऐसे तिरछा तिरछा। इससे क्या होगा कि जब आप सीधा करेंगे तो आपका कॉर्नर एकदम परफेक्टली बाहर आएगा। तो ऐसे निकाल के इसको इस तरह से कट कर लीजिए। ये हो गया है। अब यहाँ से एक बटन हम खोल लेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बटन पट्टी को ऊपर रख के ही मैंने सिलाई लगाई थी, तो ये ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे नहीं करना है। जैसे है बटन पट्टी वैसे ही रखिएगा। सिलाई लगाते समय बटन को बंद करके ही सिलाई लगाइएगा, तो प्रॉपर ये सही रहेगा। अब इसको हाथ डाल करके इस तरह से इसके सारे बटन्स को हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद कॉर्नर को हम निकालते हुए इसको सीधा कर लेंगे। क्योंकि हमने कॉर्नर पे कटिंग लगाई है तो बहुत अच्छे से इसका कॉर्नर जो है सारा निकल आएगा। तो यहाँ ऐसे एक स्क्वायर में हमें पीस मिल जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ कुशन का एक बेस मैंने शर्ट से रेडी किया है। अब इसकी फिलिंग के लिए मैं इस तरह के जो भी मेरे पास कोरियर के पैकेट्स आते हैं उनको मैं यूज़ करूँगी। तो जब भी आपके पास कोरियर के पैकेट्स आए उसमें आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के रैप्स होते हैं, जैसे कि ये बबल रैप्स होते हैं और एक प्लास्टिक का बड़ा वाला पैकेट होता है जिसमें हमारा प्रोडक्ट आता है। तो उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको मैं स्टोर करके रखती हूँ। तो इस तरह से स्क्वायर शेप में
एक पर एक मैं इनको लगा रही हूँ, जो भी बबल रैप मेरे पास है। इस तरह से इनको सेट करके रख लीजिए। ये देखिए, इनको सीधा करके ऐसे फोल्ड करके स्क्वायर में बनाकर एक के ऊपर एक रखिए। काफ़ी फ्लफ़ी होता है ये। अगर आपके पास कॉटन है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये वेस्ट कोरियर के सारे बैग्स का यूज़ कर रही हूँ। अब इनको सेट करने के बाद आपको, अगर आपकी फिलिंग इतनी मिल गई है जितना आपको चाहिए, तो एक बड़े कोरियर के पैकेट में इनको हम ऐसे डाल देंगे। ये पूरा डाल के हम इनको सेट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। फिलिंग कम पड़ रही तो इसमें और आप डाल दीजिए, या फिर आप अलग से कॉटन कुछ डाल सकते हैं। मैं यहाँ कॉर्नर्स पे कॉटन्स डाल रही हूँ। थोड़ा सा कटिंग कपड़ा है मेरे पास, उसको मैंने यूज़ किया है। इस तरह से फोल्ड करके एक स्क्वायर पीस बना लीजिए। इतना बड़ा बनाइए जितना बड़ा आपने बेस बना के रखा है। अब इसमें आप इसको इंटर कर लीजिए इस तरीके से। तो हम इंटर कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, कॉर्नर पे डालने से एकदम कॉर्नर में अलग से थोड़ा सा मैंने जो कपड़ा डाला है उसकी वजह से कॉर्नर एकदम बैठ गया है, आप देख सकते हैं। और क्योंकि मैंने एकदम साइज़ का बनाया था, जो मुझे चाहिए उतने ही साइज़ का मैंने फिलिंग भी यूज़ किया है प्रॉपर, तो उसी तरीके से ये सेट हुआ है। बाकी इसमें डालने के बाद आप बटन्स को इस तरह से बंद कर लीजिए। अब ये रेडी टू यूज़ है। पुरानी शर्ट से इस तरह से कुशन बना के आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें पुरानी शर्ट का यूज़ किया है हमने, अंदर की तरफ कोरियर के सारे लिफाफों का यूज़ किया है, बबल्स रैप का यूज़ किया है, जिससे कि अंदर की फिलिंग भी हमारे, इसमें हमारा कोई भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। अब जब भी आपको इसको वॉश करना हो तो यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, बटन्स को खोल लीजिए और अंदर से पूरा एक पैकेट जो हमने डाला था उसको निकाल के बाहर कर लीजिए और इसको वॉश कर लीजिए। तो बहुत आराम से आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। आप इसको दो तरीके से इस शर्ट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक तो इस पर इस तरह से लगा के दिखाया है, और अगर आपके पास दूसरी भी शर्ट है, आप कोरियर का उसका यूज़ नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक और बनाया है इसी तरीके से। शर्ट से ही बटन पट्टी इसमें अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ना ज़िप लगाने की ज़रूरत होती है। आप इसमें डायरेक्ट कुशन जो फिलर होता है ना, उसको आप भर दीजिए ऐसे। कुशन को अंदर डाल दीजिए, बेस को एज अ कुशन कवर भी आप इसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको सेट कर लीजिए। बस ये ध्यान दीजिए कि जो भी आपके पास बेस है कुशन का, उसी हिसाब से आपको शर्ट काटनी है। बाकी ऊपर से ज़िप लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेलक्रो लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पुराने शर्ट का और कोरियर के रैपर का यूज़ कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू, बाय।